दोस्तों, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 27,086 करोड़ का बजट पेश किया गया। लेकिन बावजूद इसके क्या हो, अगर मैं आपसे कहूं कि एक पिता जब अपने बच्चे को जिसकी उम्र 12 वर्षीय थी लेकर एक अस्पताल में जाता है तो वहां कह दिया जाता है कि ना हमारे पास बेड है और ना ही ऑक्सीजन है, तो आप इसे कहीं और लेकर जाइए। तो पिता अपने ही कंधे पर अपने बच्चे को टांगता है और दूसरे अस्पताल की ओर जैसे ही रवाना होता है, अफसोसन बच्चा दम तोड़ देता है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। ये उत्तर प्रदेश की एक और घटना है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिरकार सरकार के बड़े बड़े वादे केवल कागजों पर ही दिखाई देते हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर दिखाई देते तो 12 वर्षीय मासूम बच्चे की जान तो बिल्कुल ना जाती। क्या है पूरी खबर वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस पूरी प्रतिक्रिया पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बेहद गंभीर ट्वीट किया है। उन्होंने न केवल जानकारी दी है बल्कि एक मांग करी है, जो मांग तो वाजिब है, लेकिन देखना होगा कि वो मांग सरकार मांगती है या नहीं। शुरुआत में मैंने जो आपको बजट बताया वो वर्ष 2024 और 25 का है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने पारित किया है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए पारित किया है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश के ही अयोध्या में, उत्तर प्रदेश के रामराज में एक घटना निकलकर सामने आती है। बताया जा रहा है कि एक 12 वर्षीय लड़का जिसकी उम्र जो है 12 वर्ष की थी और उसका नाम था आरिफ, 2 दिन से बेहद बीमार चल रहा था। जब पिता को इस बात का अंदाजा हुआ कि तबीयत बेहद बिगड़ने लगी है तो शुरुआत में तो उन्होंने अपने आसपास के ही अस्पताल में दिखाया, लेकिन जब लगा कि मामला गंभीर होता जा रहा है तो वो सीधे तौर पर अयोध्या के ही नामी एक जो है अस्पताल में पहुंच जाते हैं। अस्पताल का आप नाम स्क्रीन पर देख सकते हैं, अयोध्या के राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज। लेकिन ये कॉलेज की लापरवाही होती है। वो जैसे ही अपने बच्चे को लेकर वहां पहुंचते हैं, डॉक्टर्स का कहना होता है ना हमारे पास ऑक्सीजन है और ना ही हमारे पास बेड है, आप इसे किसी अन्य अस्पताल में लेकर जाइए। पिता घबरा जाते हैं, पिता उस वक्त बेबस होते हैं, तो वो ज्यों का त्यों अपने बच्चे को कंधे पर टांग लेते हैं। क्योंकि आर्थिक तौर पर वो मजबूत नहीं थे तो इतनी व्यवस्था नहीं थी कि पैसा देकर वो किसी अन्य अस्पताल में जा सके, इसलिए वो अपने बच्चे को कंधे पर टांग लेते हैं और दूसरे अस्पताल के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन रास्ते में ही 12 वर्षीय आरिफ अपनी दम तोड़ देता है। जिसके बाद क्या होता है, उसके बाद कुछ भी नहीं होता है, कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती है। जब मेडिकल कॉलेज को ये सीधे तौर पर पता चलता है तो एक प्रशासनिक कार्यवाही देखने को मिलती है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सत्यजीत वर्मा ने सख्त कदम उठाए। जब उन्हें पूरी घटना का अंदाजा हुआ तो उन्होंने कहा कि 3 डॉक्टरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और मामले की गहन जांच के लिए एक समिति गठित कर दी गई है। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये हमारे तीनों डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुआ था। हालांकि अस्पतालों में इन दिनों भीड़ बेहद ज्यादा हो रही है। हालांकि ये जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी है वो कितनी वाजिब है, बतौर जनता आप समझदार हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक मुख्य बात कही है। उन्होंने ट्वीट करके बकायदा इस घटना पर कहा कि इस दुखद घटना के लिए बस इतना ही कहना है कि इस बद इंतजामी और भ्रष्टाचार में लिप्तता इतनी भी ना हो कि किसी की जान चली जाए। स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में ये बात अगर आए तो पीड़ित परिवार को उनका बेटा तो वापस नहीं करवा सकते, लेकिन मुआवजा देकर कुछ तो पश्चाताप कर सकते हैं। और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। अब देखना होगा स्वास्थ्य मंत्री इस पर पश्चाताप करने के लिए मुआवजा देते हैं, और पश्चाताप केवल मुआवजे से नहीं बल्कि जिस मेडिकल कॉलेज में ये बताया गया कि बेड और ऑक्सीजन नहीं है, सबसे पहले तो वो मुहैया कराई जाए। और अन्य ऐसे अस्पतालों में जो 27,086 करोड़ का बजट पास किया गया है उसमें से चुनिंदा पैसा लेकर अगर अस्पतालों में लगाया जाएगा तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से आरिफ को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ेगी। लेकिन सवाल यह है, न जाने अभी कितने मासूम बच्चों को इस प्रकार से अपनी जानें देनी पड़ती है। सरकार मौन रहती है, सोई रहती है, मुद्दा गरमाता है और फिर शांत हो जाता है। आरिफ के मामले में जो मांग अखिलेश यादव ने उठाई है उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें अपनी राय जरूर दें।